देखिए, हमने लग्न स्पष्ट और दशम स्पष्ट साधन किया। अब चतुर्थ भाव साधन करेंगे। अब आप ये सोचेंगे कि चतुर्थ भाव साधन क्यों कर रहे हैं? 12 भाव साधन करने के लिए चतुर्थ भाव होना आवश्यक है। बिना चतुर्थ भाव के आपके 12 भाव साधन नहीं हो सकते हैं। और 12 भाव साधन नहीं हो सकते हैं तो कौन सा ग्रह कहां फल करेगा उसका आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए सारे भाव साधन आपके सामने होना आवश्यक है। और यदि आपने लग्न स्पष्ट गलत निकाला ये वाला, तो आपकी आगे वाली जो कुंडलियां हैं वे सब अशुद्ध बनती जाएगी। इसलिए इसकी शुद्धि आवश्यक है। इसकी शुद्धि के लिए सूर्य स्पष्ट शुद्ध होना चाहिए और इष्ट गति शुद्ध होना चाहिए। अगर ये शुद्ध हैं तो आपका ये शुद्ध आएगा, ये शुद्ध आया तो ये निर्यण शुद्ध आएगा, और निर्यण शुद्ध आता है तो आपकी पूरी जन्म पत्रिका ही शुद्ध हो जाएगी। आगे की जो कुंडलियां हैं वे शुद्ध बनेगी। और इसके लिए देखिए, अब हम चतुर्थ भाव साधन करते हैं। हमने जन्म समय का निर्यण सूर्य स्पष्ट किया, उसमें अयनांश मिलाया तो हमारा इष्टकालिक सायन सूर्य स्पष्ट हुआ 10, 15, 55, 59। इसको हमने उज्जैन का लग्न साधन कर रहे हैं। इसलिए 23, 10 वाली सारणी में से 10, 15 का मान लिया तो 54 घटी 3, 23 आया। 55 कला का मान लिया तो वो ये आया। 59वीं कला का मान लिया तो वो ये आया। इन सबको जोड़ दिया और योगफल 60 से ज्यादा है इसलिए 60 घटाने हैं, और 60 से कम होता तो 60 नहीं घटाते। अब इस योगफल को हमने ढूंढा दशम लग्न साधक सारणी में। विश्व सायन लग्न सारणी के पृष्ठ क्रमांक 62 और 63 पर यह टेबल दी है। 62 से आपको राशि अंश मिलेंगे और पृष्ठ क्रमांक 63 से आपको कला विकला मिलेंगे। तो वो उस प्रकार से पहले हमने इसको 23, 10 में ढूंढा था तो हमारा ये आया था सायन लग्न, उसमें से अयनांश घटा दिए तो निर्यण लग्न हुआ। और देखिए, अब इसको दशम लग्न साधक सारणी में ढूंढा तो ये सायन दशम लग्न हुआ। इसमें से अयनांश घटाया तो ये हमारा निर्यण लग्न स्पष्ट प्राप्त हो गया, वो दशम हुआ। ये दशम निर्यण दशम हुआ और ये निर्यण लग्न स्पष्ट हुआ। अब देखिए, दशम लग्न में 6 राशि जोड़ देंगे तो हमारा चतुर्थ भाव हो जाएगा। अब देखिए, बहुत सीधा और साधारण तरीका है। और ये चूंकि आपने विश्व सायन लग्न सारणी में ये विधि पढ़ ली होगी, कल मैंने कहा था, और इसलिए आप सभी एक्टिव दिखते हैं, इसलिए सबने पढ़ी होगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। और जब आपने पढ़ी होगी तो चौथा भाव कैसे साधन करेंगे वो उसमें विस्तार से लिखा है। अब देखिए, हम इसमें 6 राशि जोड़ देते हैं। 9, 23, 17, 42। ये हमारा है निर्यण दशम। इसको दशम भाव भी कहेंगे, दशम लग्न भी कहेंगे और दशम भी कहेंगे। इसमें 6 राशि के स्थान में जोड़ना है तो 9, 6, 15, 23, 17, 42 ये हमारा चतुर्थ होता है। परंतु राशि स्थान में 12 या 12 से ज्यादा हो ही नहीं सकते हैं, इसलिए 12 घटा देंगे और छोड़ देंगे तो बचा 3, 23, 17, 42। ये हमारा हुआ चतुर्थ भाव स्पष्ट। चतुर्थ भाव स्पष्ट। इसमें शायद आपको कोई कठिनाई नहीं लगी होगी क्योंकि इसमें कोई बड़ा भारी गणित नहीं है, केवल 6 राशि जोड़ना है और 12 तो ही घटाएंगे जब राशि स्थान में 12 या 12 से ज्यादा हो। यदि 12 से कम आते हैं 6 जोड़ने के बाद तो कुछ भी नहीं करना है, सीधा चतुर्थ भाव प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, ये हमारा चतुर्थ भाव आया। देखिए, लग्न स्पष्ट कैसे निकालेंगे वो बता दिया, दशम कैसे निकालेंगे वो बता दिया, चतुर्थ भाव कैसे निकालेंगे वो मैंने बता दिया, ये चतुर्थ निकाल के। अब आप इसके लिए आगे भाव साधन को पढ़ेंगे, वो भी सायन लग्न सारणी के अगले पृष्ठों को 20 से 43 पृष्ठों को पढ़ेंगे तो उसमें
आपको 12 भाव साधन की विधि मिल जाएगी। प्रथम षष्ठांश कैसे निकालेंगे, द्वितीय षष्ठांश कैसे निकालेंगे, वो सारी विधि आपको वहां मिल जाएगी। और उदाहरण भी करके बता रखे हैं, 3-3, 4-4 उदाहरण हैं, तो शायद आपको वहां से अब तो समझ में आ जाना चाहिए। और नहीं आता है तो हम इस पर अगले जो कालखंड में इसको पढ़ेंगे कि 12 भाव साधन किस प्रकार से करें। तो आज का प्रकरण यहीं पर समाप्त करते हैं और आज की कक्षा भी यहीं पर समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय।